गुड मॉर्निंग टू ऑल। नर्सिंग वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। बेसिकली हम ओब्स और गायनी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि उससे पहले जो है कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में हमें नॉलेज ले लेनी चाहिए ताकि आगे प्रॉब्लम्स ना हो समझने में। ओके, तो आज की जो वीडियोस हैं वो बस हम कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, जिसमें कि फर्स्ट है आपका एंटीनेटल। ठीक है, एंटीनेटल इट मीन्स बिफोर बर्थ। फीमेल जब से बच्चे को कंसीव करती हैं तब से लेकर बिफोर डिलीवरी तक जो भी हम केयर प्रोवाइड करते हैं प्रेग्नेंट वोमेन को, उसको बोलते हैं एंटीनेटल। ओके, तो यहाँ पे उसका मतलब हो गया बिफोर द बर्थ। ओके, नेक्स्ट है एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है? समटाइम्स कॉल्ड लिक्वर। लिक्वर दैट इज़ द फ्लूइड दैट इज सराउंडेड बाय द बेबी इन द यूट्रस। जब बच्चा जो है, जब फीटस जो है मदर की वोम में रहता है तो एक फ्लूइड रहता है जिसको लिक्वर बोलते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड रहता है जो कि बच्चे के आसपास रहता है, उसको प्रोटेक्ट करता है टिल डिलीवरी तक। कंसीव करने से लेकर और टिल डिलीवरी तक ये फ्लूइड क्या करता है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। ओके, ये इसमें कुछ एबनॉर्मलिटी भी होती है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एमनियोटिक सेक क्या होती है? द बैग इन विच द फीटस एंड एमनियोटिक फ्लूइड आर कंटेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, एमनियोटिक सेक क्या होता है ना, एमनियोटिक सेक के अंदर ही हमारा क्या होता है, फीटस जो है घिरा हुआ रहता है। ओके, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं एमनियोटिक सेक, और एमनियोटिक सेक के अंदर क्या रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड रहता है। ओके, नेक्स्ट है अल्फा फिटोप्रोटीन। ओके, ये क्या होता है? अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट वोमेन। एक सब्सटेंस होता है जो कि प्रेग्नेंट वोमेन के ब्लड में पाया जाता है। इस ब्लड से क्या करते हैं ना कि कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लाइक डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग कर सकते हैं हम उससे। इसलिए क्या वो टेस्ट जो क्या होता है, परफॉर्म किया जाता है अल्फा फिटोप्रोटीन। ओके, नेक्स्ट है एंटीपार्टम हेमरेज क्या होता है? एंटीपार्टम हेमरेज का मतलब होता है ब्लीडिंग बिफोर बर्थ। बच्चे के जन्म होने से पहले जो भी ब्लीडिंग्स की प्रॉब्लम्स जो आने लगती है फीमेल्स को, उसको बोलते हैं एंटीपार्टम हेमरेज। ओके, नेक्स्ट है ब्रीच प्रेजेंटेशन। इन दिस मीन्स योर बेबी इज लाइंग बॉटम और फीट डाउन इन द यूट्रस। मतलब क्या कि बच्चे का जो होता है पैर जो होता है, मतलब ये हम बोल सकते हैं प्रेजेंटिंग पार्ट जो बोल सकते हैं, वो यूट्रस की तरफ क्या हो रहा है, डाउनवर्ड में आ चुका है, उसको बोलते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका सिफेलिक का मतलब क्या होता है? दिस मीन्स द बेबी इज लाइंग विथ इट्स हेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस। इसका मतलब क्या होता है कि बच्चे का जो होता है ना, सिफेलिक मतलब क्या कि सिर के बल जो क्या हो रहा है ना, बच्चे का जो है डिलीवरी होने वाला है, तो इसीलिए बोलते हैं सिफेलिक प्रेजेंटेशन, यानी सिर के बल जो क्या हो रहा है, उसका प्रेजेंटिंग पार्ट जो है सिर है। ओके, नेक्स्ट है कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग। ये क्या होती है? ए प्रीनेटल टेस्ट दैट परफॉर्म्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी। ठीक है, तो ए प्रीनेटल टेस्ट दैट इज परफॉर्म्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़। ये क्या होता है ना कि एक तरह का टेस्ट होता है जो कि हम परफॉर्म करते हैं जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी को फाइंड आउट करने के लिए। हम क्या करते हैं, इस टेस्ट को जो है परफॉर्म करते हैं। ओके, नेक्स्ट है कंजेनाइटल का मतलब क्या होता है? बिगिनिंग एट द कंटिन्यूइंग सिंस बर्थ। मतलब क्या बोल रहा है ना कि जन्मजात जो होता है कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, जन्म के साथ जो भी प्रॉब्लम्स आती है बच्चे को, उसको बोलते हैं कंजेनाइटल। ओके, नेक्स्ट है क्राउनिंग का मतलब क्या होता है? द पॉइंट इन लेबर व्हेन द हेड ऑफ द बेबी कैन बी सीन एट द वजाइना। मतलब क्या कि बच्चे का जो है हेड जो है सबसे फर्स्ट दिखता है थ्रू द वेजाइना, है ना, उसको बोलते हैं क्राउनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है डायलिटेशन क्या होता है? इन दिस फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर द सर्विक्स और नेक ऑफ द वोम ग्रेजुअली ओपन। मतलब क्या कि यूट्रस का जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है तो बच्चे जो है डाउनवर्ड की तरफ आते हैं, है ना, तो उसका जो है उसके लिए जो मदर का वोम जो होता है वो ओपन होने लगता है। नेक ऑफ द मदर वोम ग्रेजुअली ओपन्स अप टू मेक स्पेस फॉर बेबी। मतलब क्या स्पेस बनाते हैं, वो ओपन होकर डायलेट हो जाता है, उसके बाद जो है बेबी जो है बाहर की ओर आने लगता है, एक्सपेल्ड आउट होता है। नेक्स्ट है एक्लैम्पसिया क्या होता है? एक्लैम्पसिया क्या होता है ना कि एक सीरियस कॉम्प्लिकेशंस है प्रेगनेंसी के दौरान। इट इज़ करेक्टराइज बाय हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि हाइपरटेंशन की कंडीशन देखने को मिलती है इसमें, उसकी वजह से एडिमा और स्वेलिंग देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी क्या होती है?
ये एक एबनॉर्मलिटी है प्रेगनेंसी के दौरान, और प्रेगनेंसी दैट इज़ डेवलप समवेयर अदर देन यूट्रस। क्या बोल रहे हैं ना कि प्रेगनेंसी जो है फर्टिलाइज्ड होने के बाद जब कंसीव कर लेते हैं, ओके, तो क्या होता है, यूट्राइन वॉल में वो आकर के अडैस हो जाता है, उसके बाद उसका डेवलपमेंट शुरू होता है, ब्लड सप्लाई वगैरह सब शुरू होता है, उसके बाद वो डेवलप होता है, फिटस बनता है, ओके। तो ये प्रोसेस ना होकर ये कहीं और मतलब डेवलप होने के लिए चले जाते हैं, लाइक यूजुअली इन द फैलोपियन ट्यूब में वो चले जाते हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम इक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट है ईडीडी। ईडीडी इट मीन्स इन डेट ऑफ डिलीवरी बोल सकते हैं। द डेट व्हेन योर बेबी इज़ ड्यू, जब तक आपका बेबी जो है डिलीवरी नहीं हुआ उसको बोलते हैं ईडीडी, इट मीन्स इन डेट ऑफ डिलीवरी। नेक्स्ट है इपिशियोटॉमी। इपिशियोटॉमी क्या होता है, अ कट मेड इन द मदर पेरिनियम। पेरिनियम किसको बोलते हैं, एरिया बिटवीन द वेजाइना एंड एनस, ओके। एक एरिया होता है, एक स्पेस होता है जो कि वेजाइना और एनस के बीच में होता है, उसको बोलते हैं पेरिनियम। उसी के बीच में इपिशियोटॉमी परफॉर्म किया जाता है फॉर टू अलाउ द बेबी टू बी बोर्न। बच्चे के जन्म होने के लिए क्या करते हैं कि हम वहाँ पे एक स्पेस बनाते हैं ताकि ईजिली जो है बच्चे बाहर आ जाएं, इसी को बोलते हैं इपिशियोटॉमी। नेक्स्ट है फीटस। किसको बोलते हैं, फीटस अ मेडिकल नेम फॉर बेबी बिफोर इट्स बोर्न। जब तक बच्चा हमारा मदर के वोम में रहता है तब तक हम उसको क्या बोलते हैं, फीटस ही बोलेंगे। जब वो बॉर्न हो जाएगा तो उसको बोलते हैं न्यू बॉर्न बेबी या न्यूनेट बोलेंगे, ओके। नेक्स्ट है जेस्टेशनल एज क्या होता है और जेस्टेशन क्या होता है। हाउ फार इनटू द प्रेगनेंसी यू आर मेजर्ड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ योर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। मतलब क्या कि हमारी प्रेगनेंसी कितनी दिनों की है उसको हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लाइक जब हमारा फर्स्ट पीरियड और लास्ट जो डे था पीरियड का, तब से हम उसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, इस जेस्टेशनल एज को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी प्रेगनेंसी कितनी दिनों की है, ओके। नेक्स्ट है इंडक्शन। इंडक्शन इट मीन्स स्टार्ट द लेबर आर्टिफिशियली। मतलब क्या कि लेबर नेचुरल तरीके से स्टार्ट ना हो रहा हो तो उसको हम स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं, कुछ मेडिकेशंस वगैरह जो है आर्टिफिशियल मेथड्स को यूज़ करते हैं। आर्टिफिशियल मतलब कुछ कृत्रिम तरीका हम अपनाते हैं फॉर इंड्यूस द लेबर को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, कि हम यहाँ पे कुछ टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, उसको बोलते हैं इंडक्शन। नेक्स्ट है लोकिया। क्या होता है, फॉर अ कपल ऑफ वीक और मोर आफ्टर द बर्थ द वोमेन लॉस अ मिक्सचर ऑफ ब्लड एंड म्यूकस थ्रू द वजाइना। बच्चे के जन्म होने के बाद जो है क्या होता है, एक वीक हम मान सकते हैं, उसके अंदर जो क्या होता है ना कि कुछ वेस्ट मटेरियल जो होते हैं बचे हुए रहते हैं अंदर में, वो क्या होते हैं कि धीरे धीरे वो बाहर आते रहते हैं एक सप्ताह तक, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं लोकिया बोलते हैं, जो कि ब्लड भी हो सकता है और मिक्सचर ब्लड भी हो सकता है और म्यूकस रहते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट है म्यूकोनियम। म्यूकोनियम किसको बोलते हैं, द बबल कंटेन ऑफ द बेबी एट बर्थ। बच्चे का जब जन्म होता है ना तो उसका क्या होता है ना कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वो आ जाता है, उसके बाद वो अंदर भी रहता है। जैसे कि किसी प्रेगनेंसी में क्या होती है ना कि प्रेगनेंसी अगर लेट हो जाए, लाइक 9 मंथ हो चुका है, तो उसमें क्या होता है ना, बच्चा जो है अपना म्यूकोनियम जो है क्या होता है पास कर देता है उसके अंदर ही। तो इससे क्या होती है, दिक्कतें आ सकती है, वो स्प्रेड भी कर सकता है उस चीज़ को, जिसकी वजह से लंग्स में वो चली जाएगी और इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इसलिए क्या बोल रहा है ना कि एक बबल कंटेन होता है जो बच्चे के जन्म होने के बाद जो है बाहर की ओर आता है, इसको बोलते हैं म्यूकोनियम, ओके। नेक्स्ट है मल्टी ग्रेविडा। क्या होता है, अ वुमेन हु हैज़ बीन प्रेग्नेंट बिफोर। मल्टी मतलब साफ हो रहा है कि एक से अधिक, है ना, मतलब उनका जो है एक से अधिक जो है बेबी हो चुका है, उसको बोलते हैं मल्टी ग्रेविडा। नेक्स्ट है मल्टी पैरा। अ वुमेन हु हैज़ गिव्स बर्थ एट लीस्ट वंस बिफोर। मतलब क्या कि एक से अधिक जो है बच्चा उनके पास भी एक से अधिक बच्चा है। नेक्स्ट है आपका न्यू नेट और न्यू बॉर्न इन्फेंट, जिसको बोलते हैं जो नया नया बच्चा जन्म लिया हुआ रहता है उसको बोलते हैं, जब मदर के वोम में रहता है तो उसको हम फीटस बोलते हैं, और जैसे ही वो बाहर आता है उसको बोलते हैं न्यू बॉर्न या फिर इन्फेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है प्लासेंटा। क्या होता है, वैसे तो डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा नॉलेज के लिए हम जान लेते हैं कि ये सब होता क्या है। द ऑर्गन दैट्स डेवलप इन द यूट्रस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टू ट्रांसफर द नरिशमेंट एंड ऑक्सीजन टू द बेबी फ्रॉम द मदर सिस्टम्स एंड टेक अवे द बेबी वेस्ट मटेरियल्स। क्या कह रहा है कि यूट्रस में ये प्लासेंटा डेवलप होता है। इसका काम है कि जो भी मदर न्यूट्रिशन वगैरह ले रही है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है बच्चे को, वो सारा क्या होता है कि मदर के थ्रू जो क्या होता है बच्चे में जाता है, ठीक है। और वेस्ट मटेरियल जो भी बचता है उसको भी वो क्या करता है कि वहाँ से बाहर निकालने का काम करता है,
ठीक है, तो ये प्लासेंटा हो गया। नेक्स्ट है प्लासेंटा प्रीविया क्या होता है। व्हेन द प्लासेंटा इज लो डाउन समटाइम्स इट कवर द सर्विक्स एंड ब्लॉक द बेबीज एग्जिट। क्या बोल रहा है कि प्लासेंटा प्रीविया एक एबनॉर्मल कंडीशन है प्रेगनेंसी की, जिसमें कि प्लासेंटा जो है वो नीचे की तरफ आ जाता है, सर्विक्स को कवर कर देता है, जिससे कि बच्चा बाहर आता है उसको क्या करता है, ये कवर कर देता है। ठीक है, कवर करने के बाद क्या होगा कि बच्चा जिससे एग्जिट होगा यानी बाहर निकलेगा वो रास्ता तो बंद हो गया, तो इसको बोलते हैं प्लासेंटा प्रीविया। और इन विच केस यू वुड नीड सी सेक्शन। इट मीन्स कि जब आपका सर्विक्स बंद हो गया है, लॉक हो गया है, एग्जिट होने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो उसमें क्या करते हैं, सिजेरियन सेक्शन करते हैं, तब बच्चे को क्या करते हैं, बाहर की ओर लाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलीहाइड्रोमियोस। पॉलीहाइड्रोमियोस क्या है, एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एक लेवल होता है, उतना फ्लूइड ही चाहिए उस मदर के वोम में, अगर उससे ज़्यादा अगर होगा तो एमनियोटिक फ्लूइड क्या हो जाएगा कि बच्चे एस्पिरेट कर लेंगे उसको और वो लंग्स में चला जाएगा, तो एक एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, तो इसलिए पॉलीहाइड्रोमियस उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है पोस्टपार्टम, किसको बोलते हैं, रिलेटिंग टू द पीरियड ऑफ अ फ्यू डेज आफ्टर द बर्थ। बच्चे के जन्म के बाद जो भी समय होता है उसको क्या बोलते हैं, पोस्टपार्टम बोलते हैं। ठीक है, बच्चे के जन्म के बाद। नेक्स्ट है प्रीएक्लैम्सिया क्या होता है, ए कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी वेयर द ब्लड प्रेशर इंक्रीज एंड प्रोटीन अपीयर इन यूरिन। क्या बोल रहा है कि हाइपरटेंशन की कंडीशन देखने को मिलती है, यानी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाती है एंड प्रोटीन अपीयर इन यूरिन। प्रोटीन अपीयर इन यूरिन को बोलते हैं प्रोटीनूरिया जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रीएक्लैम्सिया। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या होता है, द पार्ट ऑफ द बेबी विच इज कमिंग फर्स्ट। बेबी का जो पार्ट बाहर आ रहा है डिलीवरी के वक्त, क्या हो रहा है ना कि जो भी पार्ट फर्स्ट टाइम बाहर आएगा, सर्विक्स के बाहर आएगा थ्रू द वेजाइना, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन। ठीक है, मतलब जो पार्ट बाहर की तरफ आ रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटिंग पार्ट। नेक्स्ट है प्री टर्म, किसको बोलते हैं, बेबी बॉर्न बिफोर 37 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब क्या कि 9 मंथ पूरा नहीं हुआ, उससे पहले ही क्या हो गया कि बच्चे का जन्म हो गया, तो इसको बोलते हैं प्री टर्म, मतलब इस समय से पहले ही बच्चे का जन्म हो गया। ठीक है, जिसमें कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। अगर 9 मंथ से पहले अगर उनकी डिलीवरी हो जाती है ड्यू टू एनी रीज़न, तो वो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं बच्चे में, जैसे कि सोचने समझने की क्षमता उनकी कम होती है। ठीक है, तो कुछ एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है पोस्ट टर्म क्या होता है, बेबी बॉर्न आफ्टर 42 वीक ऑफ जेस्टेशन। इट मीन्स कि 9 मंथ के बाद जो अगर डिलीवरी हो रहा है बच्चे। ओके, नेक्स्ट है आपका पोस्ट टर्म, हमने देख लिया, मतलब 9 मंथ के बाद जो है बच्चे का जन्म हो रहा है, तो ये भी सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट है प्रीमी पैरा। इट मीन्स वोमेन गिव बर्थ फॉर द फर्स्ट टाइम। जो बच्चे का जो फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी कंसीव कर रहे हैं, जिनकी डिलीवरी फर्स्ट टाइम हो रही है, उसको बोलते हैं प्रीमी पैरा। ओके, नेक्स्ट है क्विकनिंग। क्विकनिंग क्या होता है, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द बेबी दैट्स द मदर फील। मतलब क्या 5 मंथ के बाद क्या होता है ना, 4 से 5 मंथ के बाद क्या होता है कि बच्चे की मूवमेंट जो है शुरू हो जाती है इन मदर वोम। ओके, तो वही बोला जा रहा है कि मदर जो है ना कुछ फील करती हैं कि हमारा जो है बच्चा क्या हो रहा है, बच्चे का मूवमेंट हो रहा है, तो क्विकनिंग उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है सो क्या होता है, सो इज़ व्हेन द थिक म्यूकस और प्लग्स कम्स अवे फ्रॉम द वजाइना। जब 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाता है, यानी कि डिलीवरी होने से पहले की जो प्रोसेस होती है उसमें ये सो देखने को मिलती है, तो फ्रॉम द वजाइना इट इज़ द साइन दैट द बेबी इज़ रेडी फॉर लेबर। मतलब इस सौ को आइडेंटिफाई करके हम ये जान सकते हैं कि अब हमें डिलीवरी की प्रोसेस स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्योंकि हमारा जो बेबी है वो बाहर आने के लिए रेडी है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आने के लिए रेडी हो चुका है, उसको हम बोलते हैं सौ।